10th class exercise 2.2 find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। इसमें पहले zeros फाइंड आउट करनी है। zeros का मतलब आपको पहले भी बताया था 2.1 में सॉल्यूशंस। अब आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे हम। ये हमारे पास है इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब सबसे पहले जो स्क्वेयर वाली टर्म है वो आएगी, फिर ओनली वेरिएबल विदाउट स्क्वेयर एंड देन कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हमने अभी क्या बनाने हैं, सॉल्व करना है, इसको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट टर्म को नोट कर लेना है, थर्ड टर्म को नोट कर लेना है। जो सेंटर वाली टर्म है इसको स्प्लिट करना है इस तरह से कि उसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है और 8 को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, प्लस या माइनस करके हमारे पास आंसर आना चाहिए 2। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, हमने इसका कॉफिशिएंट मतलब इसके साथ जो भी टर्म लगी हो वो क्या है, अभी 1 है, कुछ नहीं लगा हुआ। थर्ड टर्म है हमारे पास 8, इनकी मल्टीप्लाई करके हमने रफ में नोट कर लिया, हमारे पास आ गया -8। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, कोई ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाए -2। तो हमने अब देखा कि 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4, 8 आंसर आता है हमारे पास, और माइनस करने के बाद भी हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2 और 4, ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, x था तो x साथ में हमारे इनके लगा देना है। अभी हमारे पास -2 आंसर चाहिए। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा आंसर। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ध्यान रखना है कुछ, ये इसीलिए बेसिक्स में बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को सिंबल की दिक्कत आती है कि कौन सा सिंबल कहाँ पे लगाना है। अब ऑपोजिट साइन जब होते हैं तो माइनस करते हैं हम, ऑपोजिट साइन है। अब ये कैसे पता लगेगा कि 4 आएगा प्लस का या 2 आएगा प्लस का या कौन सा माइनस का आएगा। तो हमने आंसर देख लेना है, आंसर हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो बड़ी टर्म जो है वो माइनस आएगी और छोटी टर्म के आगे प्लस आएगा, क्योंकि देखो हमारे पास जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं -4 + 2 तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -2, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस का साइन भी चाहिए साथ में। क्लियर है। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन निकाल लेना है। कॉमन क्या है हमारे पास, x कॉमन आ गया क्योंकि x दोनों के पास था। अब ब्रैकेट में वो टर्म्स लिखेंगे जो पेंडिंग रह जाएंगी। एक्स स्क्वेयर था, x कॉमन आया तो यहाँ पर रह गया हमारे पास x, आगे साइन सेम प्लस का। 2x था, x कॉमन आ गया था बाहर तो क्या रह गया, ओनली 2। अब सेकेंड, इनमें से हमने कॉमन देखना है। अब इन दोनों टर्म्स के पास तो x नहीं है तो वो तो कॉमन नहीं आ सकता। 4 और 8 कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 4। या फिर जिनको नहीं पता लगता कॉमन का तो आप टेबल देख लिया करो कौन से कॉमन टेबल में वो आ रहे हैं। माइनस का साइन भी था तो माइनस भी हमने कॉमन निकाल दिया और 4। अब ये वाली टर्म देखनी है, x तो नहीं हमारे पास आया था कॉमन तो हमने -4 बाहर निकाल दिया था, तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ x। अब जब हमने माइनस का साइन बाहर निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। +4 को 8 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, 2। आपने चेक करना है हमेशा आपके ये दोनों ब्रैकेट्स क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। अगर ये सिमिलर नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। तो x + 2 और x + 2, तो अभी हमने क्या निकाल दिया कॉमन, x + 2, और एक हमने निकाल दिया x -4। तो हमारे पास यहाँ पर x बचा था और ये -4, तो ये हमारे पास x + 2 और x -4 बन गए। उसके बाद एक बार x + 2 को क्या करना है, हमने 0 के इक्वल रख देना है। तो x = क्या आ गया, 2 इस तरफ जाकर माइनस, और एक हमने x -4 को क्या रखना है, 0 के इक्वल रखना है, और x = क्या बन गया, 0 + 4 4। तो ये अभी हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए जिनको हम जीरोस भी बोल सकते हैं, -2 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप था क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसकी वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस हमारे पास होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पर -2 विद सिंबल लेना है, विद साइन, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसको प्रूव करना है कि ये वेरीफाई करके दिखाना है हमने इसको। तो हमने अलग अलग साइड लेनी है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है सम ऑफ जीरोस, कुछ
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले से ही दोनों तरफ वैल्यूज पुट कर देते, तो आपने पहले से ही अज्यूम कर लिया कि ये इक्वल है। अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा हमें। पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में क्या करना है, जो भी जीरोज आई थी, एक आई है हमारे पास -2 और एक क्या आया है 4, उनको ऐड कर दिया हमने। -2 और +4 हमारे पास आंसर क्या आ गया, ओनली 2। जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी वो क्या है, राइट हैंड साइड थी हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है। पहले तो माइनस, जो फार्मूला का माइनस था, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -2, तो ब्रैकेट में -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आंसर आ गया 2, अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आ गया हमारे पास 2। उसके बाद आप देखो ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर sum of zeros is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस थी हमारे पास -2 और इंटू 4, ये आ गया हमारे पास -8। राइट हैंड साइड थी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल क्या है हमारे पास, क्या थी कांस्टेंट टर्म -8। तो अभी हम कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा -8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले भी लिखा था हमने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या था, क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो -8 अपॉन 1, तो क्या आ गया ये -8। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो इस तरह से ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स आप एक बार दोबारा से देखो, फर्स्ट सम ही है जो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करवाया है, बाकी के इसी तरह से होंगे। एक्स स्क्वायर -2x -8, सबसे पहले तो फैक्टर्स बनाने हैं, फर्स्ट टर्म को नोट करना है, थर्ड टर्म को, मिडल वाली टर्म को हमने स्प्लिट कर लेना है। फर्स्ट टर्म जो है एक्स स्क्वायर, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो था 1 और थर्ड टर्म -8, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 1 और -8, उसको रफ में नोट कर लो। फिर हमने फैक्टर्स देखने हैं कोई दो डिजिट जिनकी मल्टीप्लाई करके आंसर -2 आए और प्लस या माइनस करके सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए 2। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ गया हमारे पास, और 4 × 2 8 भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म नोट करी थी इसी तरह से, और फिर उसके बाद क्या किया 2 और 4 लिख लिया, और साइन आपको बताया था कि माइनस का आया, इनको माइनस करना है तो ऑपोजिट साइन होने चाहिए। आंसर माइनस में चाहिए तो बड़ी टर्म के आगे माइनस, छोटी टर्म के आगे प्लस। इनमें से कॉमन निकाल दिया हमने, x कॉमन आ गया तो x + 2 बचा, इनमें से क्या -4 आया तो x + 2, x + 2 कॉमन आ गया, फिर x और -4, एक बार इसको इक्वल इक्वल, उसके बाद वेरिफिकेशन कर देनी है। तो इसी तरह से नोटबुक पे भी ऐसे ही नोट करना है। स्टूडेंट्स चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आपने वीडियो को लाइक करना है। स्टूडेंट 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पहले हमने फैक्टर्स बनाने हैं, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले आपको बताया था फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को आपने नोट कर लेना है। ये हमारे पास 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म है 4s² और थर्ड टर्म है +1। फिर आपको बताया था कि हमने फर्स्ट टर्म s² का जो कॉफिशिएंट है, जो s² के साथ है वो क्या है 4, और जो थर्ड टर्म है वो होती है कांस्टेंट टर्म हमारी विदाउट एनी वेरिएबल, उनकी हमने मल्टीप्लाई कर लेनी है। 4 × 1 = 4 आंसर आ गया। अब हमने 4 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब 4 के तो ऐसे मल्टीपल्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास वो 4 आंसर आए, और प्लस या माइनस करके हमारे पास जो भी सेंटर में टर्म चाहिए ये आए। तो अभी 2 × 2, 2 × 2 4 है, 2 और 2 को प्लस करोगे तो भी 4 आंसर आता है हमारे पास। जो भी फैक्टर्स बन गए वो हमने सेंटर में नोट कर लेने हैं, जो वेरिएबल है वो इनके साथ अटैच हो जाएगा, s था। अब हमारे पास -4 चाहिए,
इन दोनों को ऐड करके 4 बनेगा। अब दोनों के आगे प्लस का साइन लगा देंगे तो +4 आंसर आ जाएगा, बट माइनस में चाहिए तो दोनों के आगे ही सेम साइन, क्योंकि ये तो पता है हमें ऐड करना है। ऐड तब होता है जब सेम सिंबल होगा दोनों के आगे। दोनों के आगे अभी प्लस का भी लगा सकते थे, कुछ स्टूडेंट प्लस का लगा देते हैं, कुछ माइनस का लगा देते हैं, बट प्लस का गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस में चाहिए आंसर, इसलिए दोनों के आगे क्या आएगा? माइनस, क्योंकि -2 क्या होगा? -4। उसके बाद हमने फर्स्ट 2 टर्म है, इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है। s² और s कॉमन आ गया हमारे पास। 4 और 2 क्या कॉमन आ गया? 2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या कुछ बचा हमारे पास? 2 को 4 से डिवाइड करोगे, क्या रह गया? 2। s² था, s बाहर आया तो क्या रह गया हमारे पास? s -2 और s बाहर जा चुके हैं तो कुछ भी नहीं रहा तो 1। अब इन दोनों में से कॉमन अगर हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना तो s है ना ही 2 और 1, तो उस टाइम पे हम लोग क्या निकाल देते हैं? 1 कॉमन निकाल देते हैं। और हमने कोशिश करनी है कि जो सेकंड ब्रैकेट बनेगा हमारा वो भी सिमिलर यही बने। अब यहाँ पर तो 2s माइनस का है, बट यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2s प्लस का है, तो हमें माइनस का साइन भी बाहर निकालना पड़ेगा। जब हम माइनस का साइन बाहर निकालते हैं तो जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2s अभी प्लस का हो गया और 1 प्लस का था तो वो किसका हो गया? माइनस। मैंने आपको बताया था ये दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम है तो हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट अभी 2s माइनस 1 ये कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ पर बचा था हमारे पास 2s और ये क्या बचा था? -1। अब एक बार 2s माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 और इसको भी 2s माइनस 1 को इक्वल्स टू 0। 2s इज इक्वल्स टू -1 इस तरफ +1, 0 + 1 1, s इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी 2s इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 1 और s इज इक्वल्स टू 1/2। ये तो हमारे पास आ गई जीरोस, जिनको हम सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं। वेरिफिकेशन में सबसे पहले है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का जो है वो किसके इक्वल है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो अलग अलग साइड्स लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, सम ऑफ जीरोस, जो भी जीरोस आई हैं हमारे पास उनका सम कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 ऊपर क्या आ गया? एज इट इज़ 1 + 1, 1 + 1 क्या हो गया? 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर? 1। उसके बाद जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², मतलब वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जो s है यहाँ पे अभी क्या है? x की जगह पे s है, s का वेरिएबल क्या है? -4। तो पहले फॉर्मूले वाला माइनस, फिर कॉफिशिएंट क्या था? -4 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², मतलब यहाँ पर s में था वेरिएबल s था तो s² का कॉफिशिएंट क्या है? 4 अपॉन में 4, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो 4, 4/4 कैंसिल हो गया 1, ये भी 1 था, ये भी 1 है, देयरफॉर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। इसकी भी दोनों साइड्स अलग अलग लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो भी जीरोस आई थी 1/2 एंड 1/2, उनकी प्रोडक्ट कर ली हमने। 1/2 इंटू 1/2, ऊपर जो न्यूमिनेटर्स हैं हमारे पास 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई हो गई, वो आ गया 4। राइट हैंड साइड थी कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी? 4s² माइनस 4s + 1, तो कांस्टेंट टर्म होगी हमारे पास 1। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ गई हमारे पास 1 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², मतलब कॉफिशिएंट ऑफ s² क्या था? 4। तो यहाँ पर हमने कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या डाल दिया? 4। तो ये भी 1/4 आ गया, ये भी 1/4, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो हैंस वेरीफाई भी हो गया ये। उसके बाद लास्ट में हमने ये नोट कर देना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट था तो फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है 6x² - 3 - 7x। अब ये जनरल इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, जो कि हमारे पास होती है ax² + bx + c। मतलब वेरिएबल जो स्क्वायर वाला है पहले वो लिखा जाएगा, फिर विदाउट स्क्वायर लिखा जाएगा और फिर कांस्टेंट टर्म लिखी जाएगी। तो इसमें हमें इसकी प्लेस चेंज करनी पड़ेगी। पहले वेरिएबल विद स्क्वायर है, ये ठीक है, 6x² हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा।
उसके बाद क्या आएगा, वेरिएबल विद एक्स, मतलब वेरिएबल जो है वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाली टर्म आएगी हमारे पास विदाउट पावर जो है -7x लिखेंगे, और फिर लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट टर्म आएगी -3। अब हमने इसको उसी तरह से जैसे फैक्टराइजेशन करी थी वो कर लेनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को नोट करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट टर्म 6x², थर्ड टर्म -3। अब x² का कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास 6 जो फर्स्ट टर्म में है, और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास -3। इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, -18। अब हमने इनके कोई दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो -18 आए, प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आ जाए, -7। अब 18 देख लोगे आप सिंपल विदाउट साइन। 18 जो है अगर 2 और 9 की मल्टीप्लाई करें हम, तो मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है, 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 आंसर भी आ रहा है। साइन हम उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है सेट कर लेते हैं। 2 और 9, तो एक फैक्टर हो गया हमारे पास 2, एक हो गया 9, जो भी वेरिएबल था वो वेरिएबल साथ में ऐड कर देना है। अब स्टूडेंट्स इनको प्लस करके 7 आ रहा है या माइनस करके 7 आ रहा है, माइनस करके, तो माइनस करने के लिए साइन जो है वो दोनों के ऑपोजिट होने चाहिए, कि एक प्लस में होगी टर्म, एक माइनस में होगी। तो यहाँ पर अभी हमारे पास आंसर माइनस में है, तो बड़ी टर्म माइनस में, छोटी टर्म प्लस में। इन दोनों में से अभी कॉमन निकाल लेंगे अलग से, इन दोनों में से अलग से। एक तो x कॉमन आ गया दोनों में से, 6 और 2 क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया इनमें से। अभी 2 को 6 से डिवाइड करा, 3x² था, एक x बाहर आ गया हमारे पास, x प्लस यहाँ पर 2 और x दोनों चीज़ें हमने कॉमन निकाल चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा तो 1। नेक्स्ट ब्रैकेट जो भी बनेगा इन दोनों में से कॉमन निकालने के बाद उसके अंदर वाली टर्म्स भी सेम होनी चाहिए। अब x तो नहीं है इन दोनों के पास, 9 और 3 कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 3। बट अगर हम माइनस कॉमन नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर अंदर आना था -3x, यहाँ पर है 3x, बट हमने ब्रैकेट दोनों सेम रखने होते हैं, तो माइनस का साइन भी कॉमन निकालेंगे और इन दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास आ गया ये 3x, और यहाँ पर माइनस का साइन चेंज हो गया प्लस, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। तो अभी यहाँ पर एक 3x प्लस 1 कॉमन आ गया हमारे पास, और 2x माइनस 3 एक हमारे पास अलग से ब्रैकेट बन गया, 2x माइनस 3। अब एक बार 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे हम, और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 उस तरफ -1, तो -1, x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 3। सिमिलरली 2x इज इक्वल्स टू -3 इस तरफ जाकर +3, 0 प्लस 3 3, x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो एक 0 हमारे पास आ गई -1 अपॉन 3, और एक क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब बेटा वेरिफिकेशन दो क्वेश्चंस में ऑलरेडी बता दी है, तो उसी तरह से वेरिफिकेशन होगी। सम ऑफ जीरोस पहले फाइंड आउट करा, -1 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2। अब इनका एलसीएम ले लिया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास 6, 3 को 6 से डिवाइड किया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, -2 प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया, 3 इंटू 3 9, -2 प्लस 9 क्या आ गया, 7 अपॉन 6। राइट हैंड साइड थी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। अब x का कॉफिशिएंट देख लेना है हमने कि क्या था हमारे पास, x का कॉफिशिएंट था -7। तो अभी पहले फार्मूले का माइनस, फिर उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ x था -7 अपॉन x² का कॉफिशिएंट क्या था, जो x के साथ टर्म लगी होती है 6। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या आ गया 6, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई 7 अपॉन 6, ये दोनों बराबर आ गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले प्रोडक्ट कर ली, -1 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 2, -1 की 3 से मल्टीप्लाई करी, -3, 3 इंटू 2 क्या आ गया 6, -3 अपॉन 6 आ गया। तो जो हमारे पास दूसरी साइड थी कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² में वैल्यू पुट कर दी। कांस्टेंट टर्म जो थी वो हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म जो थी वो थी -3, और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या था 6, वो हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट करी हैं। कांस्टेंट टर्म थी -3, कॉफिशिएंट ऑफ x² था 6, तो -3 अपॉन 6, तो ये दोनों इक्वल आ चुकी हैं अभी हमारे पास। तो हम इसको इस तरह से राइट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²।